हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइट कॉन्ट्रैक्ट या सोनी संविदा। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी संविदा जो जब बना था, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके कारण अब हम उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया है। अब वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था अब वो वाइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हमें क्या समझ में आया? तो एक वाइट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। जब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा ही नहीं। जिस तरह मरने के लिए पैदा होना ज़रूरी है, मतलब कोई पर्सन की मृत्यु कब होगी? जब वो पैदा होगा। अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। इसी तरह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड तभी होगा जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ही वो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी जिसके कारण वाइड होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं, हम सभी को अच्छे से पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। वो कैसे बन जाता, क्या बन जाता है? वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके कारण अब हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि अब हम इसे कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इसलिए क्या बन गया? अब ये बन गया वाइट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही आगे चल के वाइट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए बी से कहता है, कब कहता है? 1 मार्च को ए बी से कहता है कि क्या तुम मेरा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदोगे? कब कह रहा है? 1 मार्च को कहता है ए बी से कि क्या तुम मेरा घोड़ा 1000 रुपये में खरीदोगे? बी रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा 8 मार्च को। मतलब ये कह रहा है बी कि मैं तुम्हारा घोड़ा 8 तारीख को लेने आ जाऊँगा। अब इन लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? इन लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 मार्च को, और ये लेने कब आएगा घोड़ा? 8 तारीख को। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जो कि हम इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसके पहले क्या सिचुएशन हो जाती है? क्योंकि इन लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च को हुआ है और ये 8 तारीख को घोड़ा लेने आने वाला था, लेकिन क्या हुआ? 5 तारीख को ही, मतलब 5 मार्च को ही घोड़ा क्या हो जाता है? मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या हो गया? घोड़ा क्योंकि 5 तारीख को मर चुका है, तो क्या अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो पर्सन बी है, क्या वो ए से कह सकता है कि नहीं मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए? क्या भी इसको इन्फोर्स करवा सकता है? ये इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता। इसकी सिचुएशन ये हो गई कि ए बेचना चाहता भी अपना घोड़ा तो भी नहीं बेच सकता, क्योंकि मरा हुआ घोड़ा तो अब जिंदा होगा नहीं। तो पहले तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अगर घोड़ा नहीं मरता तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, बट क्या हो गया? घोड़े की डेथ हो गई है इसको इन्फोर्स करवाने से पहले ही, इसलिए अभी एक वाइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। क्यों हो गया? क्योंकि घोड़े को हम जिंदा कर नहीं सकते, इसलिए ए बी को घोड़ा बेच नहीं सकता। चलिए वाइट कॉन्ट्रैक्ट का और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे कौन है? एक पर्सन है जो कि बायर है, मतलब खरीदने वाला है। दूसरा पर्सन है सेलर है। किस चीज़ का सेल करता है? ये ओपीएम बेचता है। ओपीएम मतलब क्या होता है? ओपीएम मतलब अफीम होता है। लाइसेंस है इसके पास, लाइसेंस है इसके पास, इसलिए इसको बेच रहा है। ऐसा नहीं कि लीगल तरीके से बेच रहा है, इसके पास ओपीएम बेचने का लाइसेंस है। तो ये जो पर्सन बायर है ये क्या कहता है, कब कह रहा है? 1 मई को क्या बोलता है कि मैं 1 kg मुझे ओपीएम चाहिए, 1 kg ओपीएम चाहिए। कब चाहिए? मुझे 8 मई को 1 kg ओपीएम चाहिए। तो जो सेलर है वो बोलता है ठीक है, मैं 5000 रुपीज़ में आपको ओपीएम कब दे दूंगा? जब आपको चाहिए। आपको कब चाहिए? आपको 8 मई को चाहिए, इसलिए मैं 8 मई को आपको ओपीएम दे दूंगा। तो अब देखिए इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 मई को, क्योंकि इसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, और अभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? 1 मई को इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जैसे ही 8 तारीख को जो बायर है वो ओपीएम खरीदने वाला था, उससे पहले ही क्या हो जाता है?
उससे पहले क्या हो जाता है, 5 मई को जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है जहाँ ये दोनों रहते हैं वो ओपीएम को बैन कर दिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ओपीएम को बैन कर सकता है। बैन कर दिया है, बैन का मतलब क्या है कि अब ओपीएम को ना तो कोई खरीद सकता ना कोई बेच सकता है। तो चाह के भी अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, अब चाह के भी ये दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। सेलर बेचना चाहता तो भी वो नहीं बेच सकता क्योंकि अब ये इलीगल हो गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले इन दोनों के बीच हुआ था वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी हुई जिस कारण अब हम इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इसलिए अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले जब बना था तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी हो गई जिस कारण हम उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इसलिए बाद में क्या बन जाता है, वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।